जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में कुछ भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निकालना सीखेंगे हम। ठीक है, एसआई मात्रक आपको केवल रटना नहीं है, रटने की जो बीमारी है उसको भूल जाना है। बस ये है कि आपको ध्यान रखना है कि एसआई मात्रक को बिना रटे बिना याद करे हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं पता है लेकिन फिर भी आपको एसआई मात्रक कैसे याद रहेगा, एग्जाम में हर एक प्रश्न को कैसे सही हम कर सकते हैं फिजिक्स के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिजिक्स को बहुत आसान बनाने के लिए एक ही काम करना है कि नए कॉन्सेप्ट से, नए तरीके से और आसान भाषा में आपको सीखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यहां पर तो यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ राशियां यहां पर लिखी है मैंने। ठीक है, इन्हीं के हम एसआई मात्रक निकाल लेंगे। क्या है एसआई मात्रक, राइट। तो देखो सबसे पहले यहां पर लिखा है मैंने क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जब नाम सुनते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में यही आता है कि ये कहीं न कहीं मतलब किसी न किसी जमीन की कोई नपती वगैरह करते हैं, लंबाई रहेगी उसमें चौड़ाई रहेगी, बस यही रहता है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई वाला एक यहां पे खेत ले लिया। ये आपके पास एक खेत है, ठीक है, ये खेत है। तो अब इसमें दो चीजें रहेगी, एक रहेगी क्या लंबाई, ठीक है, लंबाई, और दूसरी यहां पर रहेगी चौड़ाई। क्या रहेगी? चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये रहेगा। अब यहां पे आप ये बताएं कि जो लंबाई है इस लंबाई को हम किस में नापेंगे? मीटर में ही नापेंगे। ठीक है, मीटर की, हाँ ये है कि अलग अलग यूनिट बहुत सारी है उसमें नापते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है, फुट में भी हो सकता है। ठीक, इस तरीके से यहां पे है, लेकिन नॉर्मली हम किस में नापेंगे? तो जो लंबाई है इसकी जो इकाई है या फिर यूनिट है वो क्या है? मीटर है। ठीक है, मीटर। इसको आपको याद रखना है। आपको कोई बोले कि आप ये बताएं कि जो लंबाई है ये कौन सा मात्रक है, तो ये याद रखना है ये मूल मात्रक है। कौन सा है? मूल मात्रक है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अपने आप में स्वतंत्र है, राइट। अब इसको नापने का जो तरीका है, मात्रक है, वो मीटर है। अब इसके बाद आप ये बताओ फिर से, चौड़ाई है यहां पर। अब चौड़ाई को कहीं में नापेंगे? चौड़ाई के लिए कोई दूसरा वाला टेप लेके आएंगे, अलग वाली यूनिट वाला? क्या उसी टेप से ही नापेंगे जिससे आपने लंबाई को नापा है। इसका मतलब सिंपल ये है कि चौड़ाई भी किससे नापेंगे? किसमें नापेंगे? मीटर में ही। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए भी क्या है? यूनिट मीटर है। क्या है? मीटर। ठीक, इतना यहां पे समझ में आया। चाहे चौड़ाई हो, लंबाई हो या फिर ऊंचाई हो, सबका सब काय में आएगा, मीटर में ही नापेंगे। ठीक, अब यहां पे देखो क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई, ये आप सभी को पता है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब यहां पे ये बोले कि आपको ये बताना है कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बताएं। आपके सामने क्वेश्चन ये आ गया कि जो क्षेत्रफल है इसका एसआई मात्रक क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, बहुत आसान है। कैसे? यहां पे देखो, यहां पर इधर की साइड लिख दे रहा हूं, लंबाई के लिए, लंबाई को कहीं में नापेंगे? मीटर में, तो मीटर के लिए m लिखते हैं, तो यहां पे m लिख दो, गुणित यहां पे लगाओ, और चौड़ाई को किस में नापेंगे? इसको भी मीटर में ही नापेंगे, तो इसके लिए भी m यहां पे लिख दो। ठीक है, तो अब यहां पे इसका जो मात्रक है वो क्या हुआ? तो m इंटू m क्या होगा? m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मात्रक हुआ। क्लियर है? बड़ी आसानी से यहां पे निकाल लिया आपने। ठीक है, अब इसमें आपको रटने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे करें कि यहाँ पे क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? m स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक m स्क्वायर से रटे जा रहे हैं, रटो तोता बन गए। ठीक है, तो वैसे काम नहीं होगा। वैसे एक दो का आप याद रख लेंगे, तीन का याद रख लेंगे, चार का याद रख लेंगे, इससे ज्यादा आप याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तरीका समझो अच्छे तरीके से। अब फिर आते हैं आयतन पे। आयतन यहां पे देखें तो आयतन में कितनी विमाएं होती है? क्षेत्रफल में 2 विमाएं होती है, स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, और यहां पे आयतन जब निकालेंगे तो इसमें लंबाई भी रहेगी, चौड़ाई भी रहेगी, एक और चीज इसमें गुणित हो जाएगी, क्या है वो? ऊंचाई। ठीक, तो इस तरीके से। और आयतन किस तरीके से निकलेगा? अधिकतर मान लो से कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, एक यहां पर मैंने बना दिया, ये बॉक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बॉक्स आपको दे दिया और आपको ये बोला कि यहां पर इसकी लंबाई है, यहां पे ये l है, और यहां पे चौड़ाई इसकी b है, और इसकी ऊंचाई क्या है? h है। ठीक है, यहां पे लेंथ, ब्रीथ और हाइट है। तो इस तरीके से यहां पे ये 3 विमाएं हैं इसकी। अब आयतन कैसे निकलेगा? तो आयतन यहां पे सिंपल है, इन सबका क्या कर दो? गुणा कर दो आपस में। ठीक है, तो यहां पे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तीनों हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब आप ये बताएं कि आपको एक टेप पकड़ा दिया जाए, लंबाई को नापना है, लंबाई को नाप लोगे, ठीक है, उसी टेप से, फिर चौड़ाई को नापना है उसी टेप से नाप लेंगे, और ऊंचाई को भी उसी टेप से नाप लेंगे। मतलब तीनों किस में? मीटर में है। ठीक है, अब मीटर में नाप दिए तो मीटर में यहाँ पे लंबाई के लिए भी क्या लिखना है? यहाँ पे मीटर, चौड़ाई के लिए भी क्या लिखना है? मीटर, और ऊंचाई के लिए भी क्या लिखना है? मीटर। अब आप ये बताओ कि इसका आयतन का जो मात्रक है वो क्या रहेगा? तो 3 बार मीटर मीटर लिखा है, तो सिंपल है कि m की पावर कितनी रहेगी? 3।
ठीक है, एम क्यूब रहेगा। क्लियर है? जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी का, त्रिभुज का हो या फिर किसी और रेक्टेंगल का हो या फिर किसी और स्क्वायर का हो, ठीक है, तो अलग अलग किसी भी का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें स्क्वायर लगाते हैं लास्ट में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये लगाते हैं गणित में। अब जब आयतन निकाले तो उसमें घन लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं, ठीक है, 5 घन क्यूब या फिर इस तरीके से लगाते हैं, या 25 मीटर क्यूब लगाते हैं। जो भी आंसर आए उसमें यूनिट जो लिखते हैं उसके ऊपर क्यूब लगाते हैं, ठीक है, उसी से ही समझ जाना है। अब यहां पर देखो, तो अब यहां पे आता है वेग या फिर ये चाल, ठीक है, तो इसकी स्पीड है, स्पीड को बोलेंगे क्या, चाल, और ये वेग है, वेलोसिटी है, ठीक। तो अब यहां पे आप ये बताएं कि जो चाल है इसकी, इसका सूत्र क्या है, ठीक है, क्या है, दूरी बटा समय है, सबको पता है, लेकिन ठीक है, अब ये आपको कई सालों से पता है, ठीक है, तो यहां पे दूरी बटा क्या है, समय। अब दूरी बटा समय है तो आप ये बताएं दूरी को हम किस में नापेंगे, वही मीटर है, ठीक है, लंबाई ये दूरी है, ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे मीटर में नापेंगे तो यहां पे लिख दें मीटर, इतना क्लियर। अब समय को किससे नापेंगे, सेकंड में, तो यहां पे लिख दें सेकंड, ठीक है, और जब भी यहां पे सेकंड लिखे नीचे तो यहां पे एक जरूर लगा लें, इसकी घात 1 है, ठीक है। अब यहां पे m ऊपर लिखा, अब ये वाला जो है ये s ये ऊपर जाएगा तो ये 1 है, अभी यहां पर ये -1 मिल जाएगा, ठीक है, तो अब यहां पे s -1 आ गया, सिंपल। तो यहां पर वेग बोले या फिर चाल बोले, इसका एसआई मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक है यहां पे ms-1, ठीक है, ms-1 ये मात्रक हो गया इसका, क्लियर था। अब बढ़े आगे, अब आते हैं त्वरण पे। जब भी वेग में टाइम से परिवर्तन होता है ना, तो उसी को हम त्वरण बोलेंगे, ठीक है, सिंपल है। इसी का अगला रूप क्या है, त्वरण है, किसका, वेग का या फिर चाल का, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन होगा, मतलब यहां पे लिख रहा हूं मैं वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन, ठीक है, किसके अनुसार, तो टाइम के अनुसार। तो यहां पे बटे में लिखना है समय, ठीक है, या फिर समय अंतराल, ठीक है। तो इस तरीके मैंने केवल समय लिखा है, समय अंतराल आता है, ठीक है। अब यहां पर देखें वेग में परिवर्तन मतलब सिंपल है कि वेग का यहां पर मात्रक लिखना है, और वेग का मात्रक आपको पता है, अभी निकाला है ms-1, ठीक है। तो सीधे यहां पे लिख दें ms-1, और यहां पे समय है तो समय के लिए क्या लिखते हैं, समय के लिए s लिखते हैं, सेकेंड, तो यहां पे सेकेंड और यहां पे 1 सिंगल है मतलब प्लस का है, ठीक है। और अब इसको ऊपर ले जाना है तो ये भी क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का एक तो ऊपर पहले से ही है और एक फिर यहां से हो जाएगा, तो -1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो सीधे हम लिखेंगे यहां पे क्या, ms-2, ठीक है, ms-2। तो इस तरीके से यहां पे ये ms-2 हो गया, राइट। अब तो ये त्वरण का यहां पर आ गया, ठीक है, आसानी से यहां पे निकाल दे रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। यहां पे कुछ भी रटने वाली चीज नहीं, और रटना नहीं, रटोगे तो भूल जाओगे, कंफ्यूजन होगा, इधर उधर हो जाएगा, बल का उसमें हो जाएगा, त्वरण का वेग में, वेग का त्वरण में हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है, ठीक, निकालते आना आपका जरूरी। अब फोर्स का देख लो, बल का पे, इसी त्वरण से यहां पर क्या बनेगा, बल बनेगा, वेग से क्या बना, त्वरण, और त्वरण से क्या बनेगा, इसका मात्रक निकलेगा, कैसे, तो यहां पे आप ये बताएं कि यहां पे एक बॉक्स है, ये वाला, ये बॉक्स है, ठीक है, यहां पे ये वाला, ये टुकड़ा है, समझ लो, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो। तो टुकड़ा कोई भी होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, जो भी होगा, लेकिन उसका भार तो होगा, उसका द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान सबसे पहली बात है, तो यहां पे द्रव्यमान लिखना है, ठीक है। जब हम बल लगाएंगे तो द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान होगा, क्योंकि हम मान लो से कहीं पर बल लग रहा है, ठीक है, बल की बात हो रही ना, तो बल कहीं पर यहां पर बल लगाया अपन ने, फोर्स यहां पे लगाया है, तो भाई उस वस्तु का कोई द्रव्यमान होगा तो ही तो अपन फोर्स लगाएंगे। मान लो से हवा में बल लगा रहे हैं तो हवा में किसको फोर्स लगाएंगे, किसको बल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे द्रव्यमान है लेकिन नगण्य है। तो इस तरीके से यहां पे इसका द्रव्यमान है पहला mg, तो mg यहां पर है जिसे हम kg के रूप में व्यक्त करेंगे, और फिर जब ये यहां से हम फोर्स लगाएंगे तो यहां से उठ के उधर आगे जाएगा ये, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें इसके वेग में परिवर्तन होगा, ठीक है, यहां से इधर जाएगा तो डेल वी होगा, मतलब डेल वी मतलब वेग में परिवर्तन होगा, तो वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलते हैं, ठीक है, वेग में परिवर्तन को क्या बोलेंगे, त्वरण। तो यहां पर गुणित क्या होगा, त्वरण होगा, त्वरण। इतना यहां पे क्लियर हुआ। अब यहां पर सीधे लिख दे, क्या लिखें, तो द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे, यहां पे मापते हैं, तोलते हैं केजी में, और त्वरण के लिए एसआई मात्रक क्या है, त्वरण के लिए अभी निकाला अपन है ms-2 है, ठीक है। तो सीधे यहां पे लिख दें ms-2,
ठीक है। और बाय चांस कभी इसका अपन भूल गए, किसका, त्वरण का, तो सिंपल है, त्वरण का यहाँ पे सूत्र लिख दो, ये वाला वेग बटा समय, ठीक है, वेग बटा समय। और फिर यहां से ये लिख दो, वेग का ms-1 है और त्वरण ये समय का क्या है, s आएगा, ठीक है। बना सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बना के ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद रहेगा, ठीक। चलिए, तो इतना यहाँ पे 5 कर लिया हमने। अब पांचों को रिवीजन जरूर मार लें। ये वीडियो खत्म होने के बाद में इनको लिख ले, लिखने के बाद एक बार फिर से इस वीडियो को धीरे धीरे आराम से देख ले, समझ लें, राइट। 100% पूरा क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इसको स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो ले सकते हैं, या फिर इसको लिख ले एक बार। चलिए, अब यहां पर देखें आगे, और अगला वाला 6 नंबर पे आता है संवेग, ठीक है। हमने वेग पढ़ लिया, त्वरण पढ़ लिया और बल पढ़ लिया, ठीक है। संवेग, तो संवेग क्या होता है, संवेग वेग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। संवेग का अगला पार्ट क्या होता है, त्वरण होता है, लेकिन संवेग का ही दूसरा वाला पार्ट क्या होता है, ये जो वेग का दूसरा वाला पार्ट क्या है, संवेग है। तो यहां पे संवेग मतलब क्या होता है, अब संवेग क्या है कि किसी न किसी वस्तु का होगा, ठीक है। मान लो कोई बस यहां से दौड़ के जा रही है, इधर यहां से यहां तक गई है, तो बस का क्या है, उसका द्रव्यमान भी है बस का, ठीक है। तो बस का द्रव्यमान है, तो संवेग कहां पर लगता है, जहां पे द्रव्यमान हो, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। जब बस स्पीड में जा रही है मतलब क्या है, एक वेग से जा रही है, ठीक है, एक दिशा में जा रही है मतलब क्या है, एक वेग से जा रही है, तो द्रव्यमान के साथ साथ में यहां पे क्या है, वेग भी है, ठीक है। सिंपल फंडा है, मतलब वेग और द्रव्यमान का जो गुणनफल है उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे संवेग। इतना यहां पे क्लियर है। तो यहां पे लिखे द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित क्या है, वेग, क्या कहलाता है, संवेग। इसकी परिभाषा भी साथ लगे, आपको याद करते जाना है, फॉर्मूले नहीं है, एक प्रकार से परिभाषा है ये, ठीक है। वेग संवेग किसे कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्लियर इतना। चलिए, तो अब द्रव्यमान को हम किस में तोलेंगे या फिर नापेंगे, जो भी बोलना है आपको, ठीक है। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी होता है, तो यहां पे लिख दो केजी, ठीक। अब वेग का क्या होता है, तो वेग और स्पीड का दोनों एक जैसा होता है, और ये आपने निकाला है अभी थोड़ी देर पहले, ms-1, ठीक है, ms-1। तो यहां पे सीधे लिख देंगे ms-1। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, यदि ये याद नहीं रहा तो क्या करेंगे फिर, ठीक है, ms-1 याद नहीं रहा तो क्या करेंगे, तो और को यहाँ पे कुछ करना है। अब क्या करेंगे, देख लो यहाँ पे केजी है, ये तो आपको याद रहेगा द्रव्यमान का। अब वेग का मान लो याद नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वेग का यहाँ पे सूत्र लिख देना है, चाल का दूरी बटा समय। ये तो कर सकते हैं ना, ये तो याद रहेगा। अब यहाँ पे दूरी के लिए डी मतलब यहाँ पे दूरी को, जो दूरी का मात्रक है वो m है, मीटर है, और समय का s है। जब ये s की पावर कितनी है, 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ms-1 हो जाएगा। ये वाला, ये किसका है, ये इसका है, और बाकी kg लग जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आपका बन के निकल आएगा, राइट। इतना यहाँ पे क्लियर है। अब देखें कार्य को, कार्य क्या होता है ये देख लो। कोई भी काम करेंगे, कार्य करेंगे तो उसमें बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे उसको उठाओ, तोको या फिर धक्का मारो, ठीक है, बल तो लगाना पड़ेगा। जब बल यहाँ पे लगाएंगे किसी वस्तु को, ठीक है, इस वस्तु को बल लगाएंगे तो ये उधर की साइड जाएगी, मतलब क्या होगा, उसका विस्थापन भी होगा, कुछ दूरी तय करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो वस्तु है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो ये वस्तु यहां से यहां तक आ गई, ठीक है, यहां तक आ गई। तो बल लगा और फिर यहां पर क्या हुआ, विस्थापन हुआ, विस्थापन, ठीक है। तो बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन को हम क्या बोलेंगे, कार्य कहते हैं, ठीक है। बल गुणित बल की दिशा में क्या है, विस्थापन, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। मतलब कार्य का सिंपल सा सूत्र है बल, यहां पे F मतलब क्या होता है, बल है, ठीक है, बल गुणित विस्थापन। तो लिख दे यहां पे बल गुणित विस्थापन, राइट। तो इस तरीके से बल गुणित विस्थापन क्या होता है, ये होता है कार्य। अब बल का क्या होता है, ठीक है, तो बल का आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है, ठीक है। तो बल का यहां पे डायरेक्ट लिख देना है। इसका बल का क्या है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, यही होता है बल का, ठीक है। क्योंकि बल कहां पर लगाते हैं, किसी न किसी द्रव्यमान के ऊपर, और वो किसी न किसी स्पीड में जाएगी, वेग में परिवर्तन होते हुए जाएगी, तो त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण हो जाएगा। और विस्थापन क्या है, विस्थापन एक प्रकार की क्या है, दूरी है, क्या है, ये दूरी है, ये क्या है, विस्थापन, यहां से यहां तक गया मतलब क्या है, दूरी है। तो अब द्रव्यमान को kg, इसका मात्रक क्या है, kg है। त्वरण का क्या है, यहां पर त्वरण का यहां पर आ जाएगा ms-2 हो जाएगा त्वरण का, क्योंकि वेग का क्या है, ms-1 है, तो वेग का अगला पार्ट ms-2 हो जाएगा,
ठीक। अब इसके बाद फिर दूरी है, तो दूरी का यहां पर क्या हो जाएगा, इस दूरी को भी मीटर में नापेंगे, ठीक है, दूरी को किसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे, तो m हो जाएगा। तो अब यहां पे देखो kg, m यहां पे, m यहां पर भी तो m का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर और s माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। इतना यहां पे क्लियर है। तो ये निकल आया किसका, कार्य का, ठीक। अब देखें आगे, अगला है कोणीय वेग का, कोण बटा क्या होगा, समय, कोण बटा क्या होगा, समय। तो इसका सूत्र है कोण बटे में समय, ठीक, ये। तो अब यहां पे देखो कोण बटा समय क्यों लिखा, मान लो से कि यहां पर ये गोला है, ठीक है, गोला है या घड़ी है, ये वाली घड़ी है, ये 1 है और यहाँ पे 2 है, तो एक घड़ी का कांटा है यहाँ पे 12 पे है अभी, ठीक है, यहां से ये खिसक के नहीं जाएगा इधर की साइड, ठीक, यहां पे जाएगा। अब 12 से 1 पर गया तो उसको टाइम तो लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा ना, तो यहां से यहां तक जाने में उसको समय लगा, और इसमें थीटा कोण पर ये थोड़ा घुमा भी, ये कोण भी बनाया, तो थीटा कोण यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना दिया इसने, क्योंकि दो अंकों के बीच का जो कोण होता है कितना होता है, 30 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर कोण भी है, लेकिन इतना कोण घूमने में इसको इतना टाइम भी लगा, तो कोण बटा समय होगा। अब कोण को किससे नापेंगे अपन, रेडियन से, रेडियन